हेलो गाइस, हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लास 12 का कॉस्टिंग का फर्स्ट चैप्टर। हम लोग स्टार्ट करते हैं मटेरियल अकाउंटिंग से, या मटेरियल कॉस्टिंग बोलते हैं। हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ चुका है कि मटेरियल कॉस्टिंग क्या होता है। हम लोगों ने वहाँ पर सीखा था मटेरियल कॉस्टिंग में ईओक्यू कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल एंड डेंजर लेवल, जो भी ये सब हम लोगों ने क्लास 11 में सीखा था कि हम लोग ईओक्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैक्सिमम लेवल कैसे निकालते हैं, मिनिमम एंड डेंजर लेवल। हम लोग मटेरियल चैप्टर में 11 में ये पढ़े हैं, या ईओक्यू ऐसा क्वांटिटी होता था जहाँ पर मेरा कॉस्ट मिनिमम पड़े। हम लोग मटेरियल कॉस्टिंग 11 में ये पढ़े कि मटेरियल कॉस्टिंग क्यों निकालते हैं। मटेरियल कॉस्टिंग किससे निकाला जाता था कि हम लोग का कॉस्ट कम से कम पड़े, मिनिमम। इसीलिए हम लोग 11 में ईओक्यू निकालना सीखे थे। मैक्सिमम लेवल क्या होता है, मिनिमम लेवल, डेंजर लेवल, ईओक्यू लेवल, रीऑर्डर लेवल निकालना सीखे थे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मटेरियल चैप्टर का सेकंड पार्ट कि हम लोग यहाँ पे कुछ मेथड्स यूज करके हम लोग अपना स्टोर्स में कैसे गुड्स को इशू करते हैं और परचेज करते हैं, ये हम लोगों को यहाँ पर सीखना है। तो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे फीफो क्या होता है, लीफो क्या होता है, सिंपल एवरेज क्या होता है, वेटेड एवरेज क्या होता है। तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से कि हम लोग क्या कॉन्सेप्ट है और इसको कैसे किया जाता है। स्टार्ट करते हैं अपना एग्जांपल से लेकर देखते हैं। टोमेटो केचप फैक्ट्री है फॉर एग्जांपल, यहाँ पर इसका गोडाउन है। टोमेटो केचप है, उसका एक गोडाउन है और यहाँ पर से सामान आता है उसका, जो कि गोडाउन के अंदर सामान आता है। एक फैक्ट्रीज में हर एक दिन डेली बेसिस पे बहुत सारा सामान आता है। अब हम लोग एग्जाम्पल ही है टोमेटो केचप का, क्वालिटी एंड क्वांटिटी कैसे है। जब ये क्वालिटी एंड क्वांटिटी का टेस्ट हो जाता है तब ये सामान गोडाउन में चले जाते हैं अनलोडिंग के लिए। गोडाउन में फिर क्या होता है, गोडाउन में इसको डायरेक्टली नहीं भेजा जाता, सामानों को गोडाउन में डायरेक्टली नहीं भेजा जाता। पहले यहाँ पे एक इंसान बैठे होंगे, उनका नाम ये कहलाते हैं स्टोर कीपर। क्या कहलाते हैं? स्टोर कीपर। ये अपने बुक्स में स्टोर, लेजर, अकाउंट में इन सब सामान का कॉस्ट प्लस क्वांटिटी को रिकॉर्ड करते हैं। ये अपने गोडाउन में, मतलब अपने बुक्स में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि फैक्ट्रीज में जब सामान जाता है तो उसको पहले गोडाउन में भेजने से पहले बाहर में उतारा जाता है एक प्रॉपर प्लेस में, जहाँ पर जैसे आप लोग बोलते हैं ना, मुंशी जी रहते हैं या कोई भी रहता है जो सामान को देखता है। जैसे आप लोगों ने मूवी में देखा होगा कि हाँ कितना सामान है, उतारिए गोडाउन, आइए कितना सामान है, वो लोग चेक करते हैं, हाँ भैया सामान नीचे उतारिए, इतना ये क्वालिटी का है, ये क्वांटिटी है, कितना केजी का है बताइए। ऐसे करके वो लोग, आप लोगों ने देखा होगा शायद मूवीज़ में ऐसा होता है। तो वो स्टोर कीपर रहते हैं जो उन सामान को वहाँ पर उतारते हैं। देन क्या होता है, ये सामान गोडाउन में रखने के लिए जाता है। उससे पहले यहाँ पर क्या होता है, एक बिन कार्ड होता है। बिन कार्ड होता है जहाँ पे सेम एक क्वांटिटी, ओपनिंग, पहले कितना सामान था, क्वांटिटी, इसका रुपीस, एंड यहाँ पर सिग्नेचर किया जाता है। सिग्नेचर किया जाता है कि जो जो क्वांटिटीज है उसको आप इंटर कर दीजिए, मतलब यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद इसको गोडाउन में रखा जाता है। इन सारे सामानों को गोडाउन के अंदर रखा जाता है। अब क्या होता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा प्रोडक्शन हाउस है। प्रोडक्शन हाउस है। प्रोडक्शन हाउस में क्या हुआ, प्रोडक्शन हाउस को चलाता है कौन? आपका तो प्रोडक्शन मैनेजर चलाते होंगे।
प्रोडक्शन मैनेजर चलाते होंगे, प्रोडक्शन मैनेजर चलाते होंगे आप। प्रोडक्शन मैनेजर क्या करते हैं, गुड्स का प्रोडक्शन करना है तो मान लेते हैं कि आज जो गुड्स का प्रोडक्शन करना है तो मुझे 12,000 केजीज से मान लेते हैं 12,000 1,20,000 केजीज टोमेटो चाहिए, 1,20,000 केजीज टोमेटो चाहिए। प्रोडक्शन मैनेजर को प्राइस से कोई मतलब नहीं होता, प्राइस कितना है इसका इनसे इनको कोई मतलब नहीं है, इनको मतलब है क्वांटिटी से। इनको क्योंकि प्रोडक्शन बनाना है, इनको रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, तो ये बस क्वांटिटी देखते हैं कि क्वांटिटी कितना चाहिए। तो मान लेते हैं इनको इतना गुड्स मंगवाना है, हम मान लेते हैं प्रोडक्शन हाउस से लेके गोडाउन तक का डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर है, मान लेते हैं 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है। तो एक फैक्ट्रीज में इतना डिस्टेंस होता है, अब अगर देखेंगे एक्चुअल में जो फैक्ट्रीज होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। तो फिर क्या होता है, यहाँ पर एक मिस्टर एक्स है जो इनके ही फैक्ट्री में काम करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। इनका सब काम है सामान को प्रोडक्शन हाउस तक पहुंचाने का। तो ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर इसको बोलते हैं कि आप जाकर सामान गोडाउन से लेकर आइए। बट ये क्या डायरेक्टली जा सकते हैं गोडाउन? नहीं, डायरेक्टली नहीं जाया जा सकता। ऐसे ही जाएंगे जाकर सामान लेंगे, ऐसा नहीं होता। इनको सामान मंगाने के लिए प्रोडक्शन मैनेजर एक लेटर देते हैं जिसका नाम होता है मटेरियल रिक्विजिशन लेटर या फॉर्म बोल सकते हैं। ऐसा 3 फॉर्म होता है, 3 पेपर होते हैं। एक को प्रोडक्शन मैनेजर खुद रखते हैं, दो को मिस्टर एक्स के हाथ में देंगे। मिस्टर एक्स क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे गोडाउन में जाएंगे और बोलेंगे हमको इतना सामान चाहिए। एक्चुअल में इनको नहीं बोलते हैं, ये स्टोर कीपर को ही बोलते हैं। स्टोर कीपर को जाके बोलेंगे कि मुझे इतना सामान चाहिए प्रोडक्शन के लिए, मुझे प्रोडक्शन मैनेजर ने भेजा है, मुझे इतना क्वांटिटी चाहिए क्योंकि उसका प्रोडक्शन करना है। तो स्टोर कीपर क्या करते हैं, स्टोर कीपर अपने रिकॉर्ड्स में देखेंगे उसके रिकॉर्ड्स में कितना सामान गोडाउन में मौजूद है उस समय। तो उन्होंने देखा तो उनको पता चला कि गोडाउन में 1 लाख केजी ही उस समय 1 लाख केजी ही टोमेटोज पड़े थे, टोमेटो। तो उन्होंने क्या किया, 1 लाख केजी टोमेटो उन्होंने दे दिया। बट एक्चुअल में उनको चाहिए था 1,20,000 केजी, बट उन्होंने 1 लाख केजी ही था तो उन्होंने जितना था उतना उनको दे दिया प्रोडक्शन हाउस में प्रोडक्शन के लिए। तो वो क्या करेंगे, वो एक बिल अपने पास रख लेंगे जिन्होंने जो उनको प्रोडक्शन मैनेजर ने दिया था, और एक और बिल जो था उस बिल में उसके पीछे वो लिख देंगे कि मैंने 1 लाख क्वान्टिटीज इशू किया है, 1 लाख क्वान्टिटीज मैंने इशू किया। और ये बिल वो लेकर चले जाएंगे प्रोडक्शन मैनेजर के पास। और उसके बाद जो भी प्रोडक्शन हाउस में प्रोडक्शन होता है, हम लोग अभी देखेंगे कि प्रोडक्शन हाउस में कैसे प्रोडक्शन होता है, टोमेटो केचप बनता कैसे है, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। तो उसके पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ये समझना था कि कैसे एक फैक्ट्री में काम होता है, कैसे फैक्ट्रीज में सामान गोडाउन में गोडाउन में अनलोड होता है, गोडाउन के अंदर आता है, फिर यहाँ से प्रोडक्शन हाउस में कैसे वो प्रोडक्शन करने जाते हैं। और यहाँ पर ये भी हम लोग को देखना है कि स्टोर लेजर अकाउंट कैसे बनता है। स्टोर लेजर हम लोग एक्चुअल में क्लास 12 में हम लोग जो मटेरियल चैप्टर कर रहे हैं, हम लोग को यही समझना है, यही सीखना है कि स्टोर लेजर अकाउंट कैसे बनता है। हम लोग ये जो गुड्स को मैंने इशू किया, किस प्रोसेस में, किस तरीके से इन गुड्स को इशू किया जाता है, और इन सब गुड्स को इशू करने के कुछ तरीके होते हैं, जिस तो एक फीफो, लिफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज कहलाता है। इन मेथडों से मैं अपने गुड्स को गोडाउन से इशू होता है फैक्ट्रीज मतलब प्रोडक्शन हाउस तक जाता है बनने के लिए। तो यही हम लोग को सीखना है। चलो पहले हम लोग चलिए देख लेते हैं कि टोमेटो केचप फैक्ट्रीज में बनता कैसे है।
चलिए आइए देखते हैं। कर एक एडवांस मशीनों से भरी हमारी इस दुनिया में हाथ से करने लायक कोई काम बचा ही नहीं। हर तरह के काम मशीनों से ही किए जाते हैं, चाहे ये काम खाने पीने की चीजें बनाना हो या फिर कोई अन्य। और सबसे खास बात तो ये भी है कि न जाने क्यों इन मशीनों को काम करते हुए देख हमारे मन में एक अलग ही खुशी का आभास होता है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ठीक इसी प्रकार की कुछ मशीनों की। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है। टोमेटो सॉस फैक्ट्री। दोस्तों, किसान सॉस तो हम सभी के घर में काम में लिया जाता ही होगा और सॉस खाते समय हम सभी ने कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा कि आखिर ये सॉस बनाया कैसे जाता है, क्योंकि सिर्फ टमाटर को उबालकर उसकी प्यूरी बनाने से सॉस नहीं बन सकता। चलिए आज हम आपको बता देते हैं कि आखिर ये कंपनी सॉस कैसे बनाती है। सॉस फैक्ट्री में सबसे पहले ताजा और उम्दा क्वालिटी के टमाटर इकट्ठे किए जाते हैं और इन्हें फैक्ट्री में लाकर एक कन्वेयर बेल्ट पर गर्म पानी में अच्छी तरह से धोने के लिए भेज दिया जाता है। धुलाई होने के बाद इन टमाटरों को छांटने के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें सड़े गले और हरे टमाटरों को बाहर कर दिया जाता है। अब बचे हुए साफ सुथरे टमाटरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर पानी बचाते हुए गर्म स्टीम की मदद से उबाल लिया जाता है और यहाँ से इन्हें एक ग्राइंडर में पीसकर पेस्ट बनाने के लिए भेज दिया जाता है। अच्छी तरह से पीसने के बाद अब लगभग तैयार हो चुके टोमेटो सॉस को लाया जाता है एक मिक्सर में। मिक्सर में इस सॉस के साथ ऑयल, शुगर और पानी ऐड करके बोतल्स में पैकिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। चलिए हम लोगों ने अब देखा वीडियोस में कि कैसे खेत से सामान बनकर मतलब टोमेटोज बन के फैक्ट्रीज तक जाता है। उसका वहाँ पर उसका कैसे आपका क्वालिटी चेकअप एंड क्वांटिटी चेकअप होता है और बाकी सारा चीज़ों को फेंक दिया जाता है या रिटर्न कर दिया जाता है और उसके बाद वो प्रोडक्शन हाउस में बनने के लिए जाता है। तो इसी तरीके का कुछ प्रोडक्शन हाउस काम करता है और इसी तरीके से कुछ एक्चुअल में जो प्रोडक्शन हाउस है वो वर्क करते हैं। बट हम लोग स्टडी कर रहे थे मटेरियल चैप्टर्स, वो आपको वीडियोस बस आपको समझाने के लिए था कैसे प्रोडक्शन हाउस काम करता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होता है मटेरियल कॉस्टिंग। स्टार्ट करते हैं। प्राइसिंग द इशू ऑफ मटेरियल्स, द कॉस्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल आइटम्स। मतलब हम लोग क्या करते हैं, ईच इंडिविजुअल आइटम्स का मतलब एक एक क्वांटिटीज का मटेरियल्स को कैलकुलेट करते हैं बाय द स्टोर डिपार्टमेंट। यहाँ पे एक स्टोर डिपार्टमेंट होता है, बोले ना स्टोर कीपर कहाँ रहता है, स्टोर डिपार्टमेंट्स में जो गोडाउन में सामान रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसका क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्रूफ्स होता है, जैसे इनवॉइस होता है, सामान जब मंगवाया जाता है तो उसमें इनवॉइस दिया जाता है। ट्रांसपोर्टर बिल्स होता है, जैसे ये लोग ट्रांसपोर्ट करके जो लाते हैं इनके पास बिल्स रहता है, प्रूफ रहता है कि वो लोग सामान लाए हैं। परचेज ऑर्डर होता है, कितना मैंने ऑर्डर किया था। ऐसे अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। और ईच रिसीप्ट्स इंक्रीज द बैलेंस ऑन हैंड। ईच रिसीप्ट्स को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है बैलेंस ऑन हैंड, हम लोग के बैलेंस को बढ़ा देता है। ये हम लोग समझेंगे अभी थोड़ा देर बाद या फिर नेक्स्ट वीडियोस में। एंड द न्यू बैलेंस इज कैलकुलेटेड। उसका नया बैलेंस से मान लेते हैं कि गोडाउन में आज 1 लाख यूनिट्स 1 लाख केजीज टोमेटोज आया है, फिर मान लेते हैं उसमें से 90,000 यूज़ हुआ, 10,000 बच गया, वो मेरा बैलेंस रहा। फिर मेरे गोडाउन में कल जाकर फिर तो मतलब खेत से फिर सामान मतलब गाड़ी में लोड हुआ, फिर वहाँ से मेरे क्या बोलते हैं फैक्ट्रीज में आया गोडाउन में, फिर मैं तो मान लो 1 लाख आया, तो आज मेरा 1,10,000 यूनिट्स हो गया। तो इसी तरीके से मेरा बैलेंस चेंज होते रहता है क्वान्टिटीज़ का। हम लोग इन सब चीज़ों को कुछ प्राइसिंग मैथड से सीखेंगे, मेथड्स ऑफ प्राइसिंग। ना वैसे तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट क्लास 12 में हमें 4 ही मेथड सीखना है। वो मेथड्स होता है FIFO, LIFO, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। ये 4 मेथड्स हम लोग को सीखना है। ये क्या होता है मेथड्स? FIFO मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सामान पहले आया उसको पहले हटा बेचकर या फिर पहले इशू करो, पहले हटाओ उसको। फैक्ट्रीज में सामान बनने के लिए पहले उसको भेजो। जैसे कि आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, कुछ गुड्स होते हैं इसको बोलते हैं पैरिसेबल गुड्स। पैरिसेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उन गुड्स को पहले हटाना जरूरी होता है या पहले बेचना जरूरी होता है। जैसे मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये ऐसे गुड्स हैं कि जो पहले मतलब क्या बोलते हैं, इनको पहले जो आया सामान, ये पहले जो सामान रहते हैं उनको बेच कर हटाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर ये सामान आज है कल खराब हो जाता है या 2 दिन बाद खराब हो जाएंगे, तो इन सब सामानों को हम लोग को जल्दी बेचकर हटाना पड़ता है।
या फिर अपने फैक्ट्रीज में मतलब प्रोडक्शन हाउस में पहले इन सब सामानों को भेजना पड़ता है जो पहले आया होता है। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट होता है कि जो पहले आए उसको पहले होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया उसको पहले भेजो। सेकंड होता है लिफो, बहुत जगह पर क्या होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, मतलब जो लास्ट में जो सामान आया हुआ रहता है उसको फर्स्ट पहले भेजा जाता है प्रोडक्शन हाउस में सामान बनने के लिए। सिंपल एवरेज होता है कि हम लोग बहुत सारे अपने क्वांटिटीज का एवरेज कर लेते हैं और वेटेड एवरेज भी होता है, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं अपने गुड्स को प्रोडक्शन हाउस तक भेजते हैं बनने के लिए। तो कुछ मेथड्स होता है, एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं 5/11/2020 को 200 यूनिट्स आया है 500 रुपये का, ये मेरा पहले का आया हुआ है। फिर मेरे 10/11/2020 को 100 यूनिट्स आया, और अगर फिर 25 को मेरे गोडाउन में 300 यूनिट्स आया। अब मान लेते हैं एग्जांपल फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ पर फीफो फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले बिकेगा। मान लेते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला कि मुझे अभी 300 यूनिट्स चाहिए, 300 यूनिट्स चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी जाएंगे तो यहाँ पर स्टोर कीपर कैसे इशू करता है ये देखिए आप, कैसे प्रोडक्शन के लिए इशू। पहले हम लोग मान लेते हैं कि फीफो फॉलो हो रहा है, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर हम लोग फीफो फॉलो करते हैं तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग सबसे पहले जो सामान आया होगा उसको सबसे पहले इशू करेंगे। देख लेते हैं 5/11/2020 को सबसे पहले आया था 200 यूनिट्स, तो हम लोग क्या करेंगे पहले 200 यूनिट्स प्रोडक्शन मैनेजर के पास भेजेंगे, और रिमेनिंग मेरे पास 200 का रिक्वायरमेंट हो गया, आपको चाहिए था 300 प्रोडक्शन मैनेजर को, तो मुझे और चाहिए, मुझे और मान लेते हैं और 100 यूनिट्स चाहिए, तो मैं यहाँ से निकालूंगा ये 100 यूनिट्स। तो पहले जो आया वो पहले गया, फर्स्ट इन फर्स्ट, पहले ये 200 जाएगा फिर ये 100 जाएगा, 300 का रिक्वायरमेंट पूरा। अब ऐसे ही करके मान लेते हैं कि फिर मान लेते हैं कि 26 तारीख को फिर गोडाउन में सामान आया आपका 200 यूनिट्स @rupees480 करके आया। तो मान लीजिए 300 रिक्वायरमेंट पूरा हो गया तो मैंने भेज दिया। फिर मान लो नेक्स्ट डे प्रोडक्शन मैनेजर भेजते हैं कि मुझे 250 यूनिट्स का दरकार है, 250 यूनिट्स चाहिए। तो उस समय हम कैसे करेंगे, तो फिर हम लोग फिर 250 नहीं 350 को करते हैं, सॉरी 350 ठीक रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे 300 यहाँ से निकालेंगे, ये 300 यूनिट्स पूरा का पूरा यहाँ से ले लेंगे, ये पूरा यूनिट्स हम लोग यहाँ से उठा के ले लेंगे, और फिर यहाँ से 50 यूनिट्स लेंगे, तो मेरा 350 यूनिट्स का रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन मैनेजर को पूरा कर देंगे, और रिमेनिंग जो बचेगा 150 यूनिट्स बच जाएगा फिर @rupees480 वाला। तो इसको हम लोग बस रख देंगे। वैसे करके मैथड होता है। तो लीफ अगर होगा तो लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा, जो लास्ट में आया होगा उसको पहले बेचेंगे। मान लो यहाँ पर 200 है तो पहले 200 बिकेगा, फिर यहाँ से हम लोग रिमेनिंग निकालेंगे। ऐसे करके चलता है। सिंपल एवरेज में क्या करेंगे हम लोग रेट का एवरेज कर देंगे, उसके हिसाब से हम लोग अपना क्वांटिटीज को बेचते हैं। वैसे वेटेड एवरेज में भी होता है। तो ये सब हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास भाई कि फीफो क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं फीफो क्या होता है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को समझ में आया तो थैंक यू। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू।